बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपको हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फैसल मसूद साहब हमारे साथ पिछली नशिस्त में जिस तरह मौजूद थे, आज फिर हमने उन्हें जहमत दी है। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। पिछली नशिस्त में सर हमने बात की थी डायबिटीज़ का क्या इम्पेक्ट होता है इंसान के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर। सर, इस नशिस्त में मैं आपसे सबसे पहले जो सवाल करना चाहूँगा वो ये है कि कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं जो शुगर की बीमारी जोड़ों के लिए लेके आ सकती है, इंसान के जो मसल्स वगैरह हैं जॉइंट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। ये जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि शुगर का जो आर्ज़ा है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो नेचुरली सी बात है कि उसकी पेचीदगियाँ भी ज़्यादा तेज़ी से देखने में आ रही हैं और बहुत सारे लोग इसको मेडिकल इलनेस के तौर पे लेते हैं इवेंचुअली कि बिल आखिर जब तक वो किसी जोड़ या हड्डी या पट्टे के मसले का शिकार ना हो जाए। एक लंबी लिस्ट है जो इफ़ेक्ट करती है शुगर जी अपनी पेचीदगियों में से, जिसमें से बहुत ज़्यादा तो पट्टों के दर्द, पट्टों की शिकायत, पट्टों का खिंचाव ये बहुत कॉमन बढ़ जाता है। दूसरी तीसरी तीसरी चीज़ है फ्रोज़न शोल्डर, कंधे का जमाव। कंधे के पट्टों में शुगर डिपॉज़िट होने से फाइब्रोसिस का अमल बढ़ जाता है, जिससे फ्रोज़न शोल्डर आ जाता है। फिर हाथ की उँगलियों या पाँव की उँगलियों में गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इन्हें ट्रिगर फिंगर्स या ट्रिगर थंब कहते हैं। और उसके अलावा इनमें जो मसाइल आ जाते हैं, डायबिटिक फुट आ जाता है, पाँव के अंदर शुगर जमा होने से मुख्तलिफ और अवामिल आते हैं, न्यूरोपैथी आ जाती है, जिससे पाँव में अल्सर्स, इन्फेक्शन और इवेंचुअली पाँव कटवाने तक की नौबत आती है। फिर इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शन के इम्कानात वैसे ही शुगर के लेवल बढ़ने से जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में इन्फेक्शन के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो सेप्टिक आर्थराइटिस या एब्सेस या रेशा पड़ जाना, इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पट्टों और हड्डियों का अकड़ाव आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का अमल बड़ी तेज़ी से आता है। फिर एक कैल्सिफाइंग टेंडिनाइटिस होता है, जिसे डायबिटिक डायथिसिस कहते हैं। इसमें आपके मुख्तलिफ टेंडन्स में, पट्ठों में कैल्शियम जमा होना हो जाता है, कैल्सिफाइंग टेंडिनाइटिस आ जाता है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ पट्ठों का रप्चर होना, टेंडोएक्लिस का रप्चर, मुख्तलिफ पट्ठों का रप्चर होना बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर आपकी न्यूरोपैथीज़ आ जाती है, नर्व्स इफ़ेक्ट होती हैं, जिनसे आपके हाथ और पाँव के हिस्से सोना शुरू हो जाते हैं। इन्हें ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी कहते हैं। फिर इसके अलावा आपके अंदर इन्फार्क्ट्स या स्ट्रोक का चांस बहुत बढ़ जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर खून की नालियों की सर्कुलेशन की वजह से बिनाई, गुर्दा और बाकी चीज़ें भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। उसी तवातर में हमारे पट्ठों के अंदर की सर्कुलेशन भी चेंज हो जाती है और मसल इन्फार्क्ट या मसल का खुद ब खुद डेड हो जाना बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो मायोसाइटिस, मसल्स, आर्थराइटिस, पट्टे और बोन के ऑस्टियोपोरोसिस से लेके डायबिटिक फुट तक एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हमारे पास आती हैं वो फ्रोज़न शोल्डर है, कंधे का जमाव है, हाथ और पाँव के पट्टों में गुठलियों का बन जाना, जिन्हें ट्रिगर फिंगर्स कहते हैं, और इसके अलावा डायबिटिक फुट और इन्फेक्शन के रुझानात ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि फ्रोज़न शोल्डर और पाँव का मसला सर अमूमन ये होता है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस मसले का इशू होता है उन्हें, कि पाँव कटवाने तक खुदा न खास्ता अक्सर पेशेंट्स की नौबत चली जाती है। तो उससे पहले एक स्टेप कौन सा आप समझते हैं कि जो पेशेंट्स को ज़रूरी तौर पर वो सेफ्टी मेजर्स ले लेने चाहिए ताकि नौबत पाँव कटवाने तक ना जाए? एक तो अल्लाह ताला हर शुगर के मरीज़ को इस एंड तक ना पहुँचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सबसे पहले तो मुनासिब है कि शुगर का कंट्रोल अपने मुआलिज के माशवरे से जितना अच्छा रखें, और इसमें HbA1c एक टेस्ट है। अमूमन हम अपनी शुगर के लेवल को देखते हैं। HbA1c ऐसा टेस्ट है जो आपके 3 महीने या 6 महीने की एवरेज बताता है, और वो अगर वो 7 से 8 के दरमियान रहे, आइडियली 7 से नीचे रहे, तो इस तरह की पेचीदगियों के जो नंबर है कम हो जाते हैं। तो अपना शुगर का बेहतर कंट्रोल, और कहा ये जाता है कि शुगर के मरीज को चाहिए सुबह उठ के अपना चेहरा ना देखे, लेकिन सबसे पहले अपने पाँव देखे। ये चीज़ हाइलाइट करती है कि आपके पाँव से ज़्यादा मसाइल शुरू होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। अगर आप को हेल्दी लाइफ चाहिए, तो आपको अपने जो है ना पाँव की देखभाल ऐसी करनी है जैसे अक्सर हम अपने चेहरे के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। जूतों के इस्तेमाल में बड़ा केयरफुल होना चाहिए, बहुत जल्द और फ्रीक्वेंट जूता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी न्यूरोपैथी या हिस्स चेंज होने की वजह से जो हमारी हिफाजती मैकेनिज्म है नर्व्स का, वो खराब हो जाता है और पाँव पे चोट लगने का अमल अमूमन हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे जख्म माइक्रो ट्रॉमा आता है और इन्फेक्शन या डायबिटिक अल्सर बनने से पाँव कटवाने का अमल। तो शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हर किस्म की पेचीदगियों से बचने के लिए।
दूसरा, अक्सर शुगर के मरीजों को वॉक का मशवरा दिया जाता है, लेकिन साथ जूतों का इस्तेमाल और पाँव की केयर का नहीं समझाया जाता, जो कि हमारे मेडिकल के स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, अगर वो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात को भी हाईलाइट करें कि वॉक करते हुए आपने किसी नुकीली चीज़ या जूता पतला नहीं पहनना, अपने आप को साफ-सुथरी जगह पे चलाना है ताकि पाँव को कोई चोट ना पहुँचे, और रोज़ाना ठीक अपने पाँव को हल्के गर्म पानी से धोएँ, साफ रखें और कोई मुनासिब सा लोशन लगाएँ। ठीक है। सर, आपके पास जब पेशेंट्स कोई इस तरह के आते होंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो आप उनको क्या तजवीज़ करते हैं कि वो पाँव के मसाइल से बच सकें, या जॉइंट्स का जो ख़ास तौर पर इशू होता है कि शुगर के पेशेंट्स जब खुदा न खास्ता ज़्यादा अगली स्टेज पर जब वो चले जाते हैं, तो उनको उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, मालिज होते हैं, वो उन्हें ये मशवरा देते हैं कि इवन अगर वाशरूम उन्होंने जाना है तो टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करें, वो नॉर्मल टॉयलेट पर भी नहीं बैठ सकते, इतना वो उनके जॉइंट्स पर भी इम्पैक्ट आ जाता है। तो आप उनको किस तरह से गाइडलाइन देते हैं? देखिए, मेरे पास अब अक्सर जो मरीज़ आते हैं, वो जब डॉक्टर शुगर वाला उन्हें कहता है कि आपने रोज़ाना वॉक करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर इनकी फैमिली में आर्थराइटिस का मसला है या ये ओवरवेट है और ऑलरेडी घुटनों के मसाइल का शिकार हैं, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन जो हम शुगर कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल ठीक कहते हैं उनको, लेकिन हम घुटनों की कैफ़ियत को नहीं देखते। तो इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं अपनी डॉक्टर बरादरी को भी ये ज़ोर दूँगा कि अगर हम इससे पहले कहें कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें, वो आपके घुटनों का एक एक्स-रे करवा लें या अपने तौर पे करवा के देख लें कि क्या उसके घुटनों में पहले से घिसाव तो नहीं चल रहा, जो शुगर को कंट्रोल करने में हम एक्स्ट्रा चलेंगे, तो उनसे लोग अक्सर जो बहुत जल्द आर्थराइटिस, घुटनों के आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत जल्दी उन्हें हमारे पास आना पड़ता है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखिए, आप लाज़मी नहीं है कि चल के अपनी शुगर कम करें। आप चलने के अलावा बाइसाइकिल का इस्तेमाल, साइक्लिंग मैं कहता हूँ, जिम एक्सरसाइज़ेज़ हैं, स्विमिंग मैं उन्हें कहता हूँ, बैठ के करने वाली एक्सरसाइज़ेज़ हैं, तो ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं। लाज़मी नहीं है कि हम अपना पाँव के ऊपर वज़न डाल के ही चलें, जिसमें हमारे और मसाइल आ सकते हैं। बिल्कुल वर्ज़िश की अफ़ादियत का शुगर में चोली दामन का साथ है, लेकिन वर्ज़िश करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ़ वॉक ही उसका एक मुनासिब तरीका नहीं है, ख़ास तौर पे अगर हमें जोड़ों के आर्थराइटिस का पहले से आर्ज़ा लाहक हो या फ़ैमिली में इसका चांस या इम्कान मौजूद हो। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज भी हमेशा की तरह एज़ यूजुअल जिस तरह से आप गाइड करते हैं हमारे नाज़रीन को, पेशेंट्स को जिस तरह से आप गाइडलाइन फ़राहम करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तवक्को है कि आपको डॉक्टर साहब की जितनी भी बताई गई बातें हैं वो समझ आई होंगी। अगर डॉक्टर फैसल मसूद साहब की आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जैसे कि नीचे स्क्रीन पर नंबर जारी है, इस नंबर के ज़रिए आप किसी भी वक्त हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।